आइए सुनते हैं दलाई लामा एंड डेस्मोंड तुतु की किताब द बुक ऑफ जॉय, अध्याय 1। आज की बदलती और दौड़ती हुई जिंदगी के दामन से खुशियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। निरंतर बढ़ता तनाव हमारे रिश्तों और मानसिकता दोनों में झलकता है। इसलिए आध्यात्मिकता की राह पर चलना आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है। जिंदगी को खुशी और प्यार से भरने की राह पर पहला कदम रखने की प्रेरणा देने के लिए दलाई लामा और धर्मगुरु डेस्मोंड तुतु के शब्दों से अच्छा क्या हो सकता है। इस किताब के शब्दों को जीवन में उतार कर अपने जीवन में नई उमंग को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि खुशियों को महसूस करने के लिए गम से रूबरू होना भी जरूरी है। कैसे दूसरों को माफ कर देना आपको उमंग और खुशियाँ दे सकता है। अपनेपन और दयालुता की राह पर चलकर कैसे आप अंदर और बाहर खुशियाँ फैला सकते हैं। अध्याय 2, दुख के बिना सुख का कोई मूल नहीं है। जब एक औरत माँ बनती है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ और दर्द भरा पल जीना पड़ता है, लेकिन उस दर्द के पीछे की जो खुशी मिलती है उससे हम सभी अवगत हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जहाँ एक ओर दर्द हमें तोड़ देता है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दर्द के एहसास के बिना खुशियों का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब दर्द के मंजर के बाद खुशियाँ आती हैं, तो उसका महत्व 2 गुना हो जाता है। अगर जिंदगी में दर्द के महत्व को समझना है तो हम महात्मा गांधी जी को ले सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद भी वो टूटे नहीं और न ही उनके मन में कोई हिंसा की भावना आई, बल्कि अत्याचारों के दर्द ने आजादी के प्रति उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में हर दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बिना दर्द के जिंदगी में किसी और भावना का कोई अस्तित्व ही नहीं। बिना दर्द के न हम खुशियों का एहसास कर सकते हैं और न प्यार का, लेकिन हम दर्द को मिटा नहीं सकते। उसके एहसास को सकारात्मक जरूर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरत है अपना ध्यान अपने दर्द से हटाकर दूसरों की तकलीफ की ओर लगाने की। बौद्ध धर्म की लुजोंग नाम की शिक्षा पद्धति में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि दूसरों की तकलीफ देखकर इंसान अपनी तकलीफ भूल जाता है, अपने दर्द भूल जाता है। लुजोंग में लिखे इस बात को दलाई लामा ने खुद अपनी जिंदगी में भी महसूस किया है। एक बार जब दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे पावन स्थल बोध गया में अपने एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो दर्द से कर्रा रहे थे कि तभी उनकी नजर सड़क पर पड़े एक बीमार बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो लगभग मरने के कगार पे था। उसे देखकर दलाई लामा को लगा कि मेरा दर्द तो इसके दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, और वो कुछ समय के लिए अपना तेज दर्द भूल गए। अध्याय 3, आपका दर्द कितना जटिल है ये उसके प्रति आपके रवैये पर निर्भर करता है। समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो और दर्द चाहे जितने भी बड़े हो, अगर आपका इरादा और मानसिकता मजबूत है तो आप बड़े से बड़े तूफान का सामना आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपका मन ही कमजोर पड़ जाए तो दर्द का एक झोंका ही आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। ऐसा ही कुछ संदेश लेखकों ने अपनी इस किताब के जरिए दिया है। एक मजबूत मानसिकता से आपको दर्द में भी खुशी ढूंढने का साहस मिलता है। लेखकों का कहना है कि दर्द और दुख जीवन के अभिन्न अंग है, इसलिए इनसे लड़ने की बजाय उस पल में ही खुशी का कोई लम्हा ढूंढने की कोशिश करना, यही हमारी समझदारी है। कभी भी परिस्थितियों को अपने सुखी जीवन पर हावी न होने दे। मन में मुस्कान लेकर सोचें कि ये वक्त का खेल है, आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। इन बातों को और गहराई से समझाने के लिए दोनों लेखकों ने अपने अपने जीवन में से एक उदाहरण दिया है, जहाँ एक और दलाई लामा ने बताया कि कैसे एक बार उनके मित्र और फिल्मकार पैगी कैलाहन की फ्लाइट रद्द हो जाने की वजह से उन्हें वहाँ से 6 घंटे की दूरी पर स्थित एयरपोर्ट जाना पड़ा। इस परिस्थिति में झुंझलाने की बजाय उन्होंने अपने 6 घंटे के रोड ट्रिप को हंसी मजाक के पलों में तब्दील कर लिया। वहीं दूसरी ओर डेस्मोंड तुतु का कहना है कि अपनी युवावस्था में वो अक्सर ट्रैफिक में फंसकर क्रोधित हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके दांत मसलकर गुस्सा होने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए उन्होंने ट्रैफिक जाम के दौरान प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उसके बाद से आज तक ट्रैफिक की समस्या ने उन्हें कभी नहीं सताया।
इसी प्रकार हम भी जीवन की हर कठिनाई को एक प्रेरणा और अवसर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहना आसान होता है लेकिन करना कठिन। इसलिए लेखकों ने कठिन समस्या में खुद को मजबूत रखने के लिए कुछ आसान से तरीके बताए हैं, जिन्हें हम आगे के अध्यायों में सीखेंगे। अध्याय 4, एक गुस्सैल व्यक्ति के पीछे टूटी हुई उम्मीदें होती हैं। आज के बदलते परिवेश में हमारी जिंदगी में रोज एक नई उम्मीद सामने आ जाती है। कभी एक अच्छा करियर की उम्मीद, कभी अच्छे घर, अच्छी जीवन शैली, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन उम्मीदों को पूरा करने की दौड़ में हम दिन रात जुटे रहते हैं। गलती उम्मीदों की नहीं है, लेकिन असल समस्या तो तब आती है जब उम्मीदें ही टूट जाती हैं। एक के बाद एक टूटती उम्मीदों से इंसान इतना डर जाता है कि उसका जीवन भी उम्मीदों के साथ ही बिखर जाता है। धीरे धीरे ये डर गुस्से का रूप लेकर व्यक्ति के मन में बैठ जाता है और उसका गुस्सा कभी अपनों पर कभी समाज पर फूटता रहता है। इसलिए दलाई लामा कहते हैं कि उम्मीदों के टूट जाने पर किसी के द्वारा दिखाया गया थोड़ा सा प्यार व्यक्ति को संभालने में उसकी मदद कर सकता है। इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताते हुए कहा कि पॉल एकमैन नाम के एक वैज्ञानिक से उनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात माइंड एंड लाइफ नाम के एक संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। उन्हें पता चला कि पॉल बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पिता काफी आक्रामक थे, जिसके कारण उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। उनके जीवन का ये सच आज भी उनके जहन में घूम रहा था। जब दलाई लामा उनसे मिले तो उनके हाथ को हाथ में लेकर उनकी आंखों की गहराई में बड़े ही प्यार से झांका। उस एक झलक ने पॉल के मन में बसे गुस्से के ज्वालामुखी को शांत कर दिया। जिस तरह प्यार और सद्भावना के जरिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उसी तरह हमारा दुख भी हमें दूसरों से जोड़ता है। जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका दुख हमारे जैसा है, तो अपने आप ही उसके प्रति दिल में सहानुभूति आ जाती है। और तो और कई बार दुख हमें लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। एक वैज्ञानिक संस्था द्वारा किए गए शोध से भी यही पता चला है कि जो लोग जीवन में किसी बड़े हादसे से गुजर जाते हैं, उनके दिल ज्यादा नर्म होते हैं, और जिन्होंने कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं, उन्हें किसी दूसरे की तकलीफ का एहसास भी कम होता है। इसलिए अपनी तकलीफ को दूसरों से जोड़कर देखें तो टूटी हुई उम्मीदों का दर्द भी काफी कम हो जाएगा। अध्याय 5, अकेलापन और ईर्ष्या जिंदगी तबाह करने के लिए ये दोनों ही काफी है। सच ही कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शायद जब किसी व्यक्ति को अकेलापन सताता है तो उस अकेलेपन से उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण ना जाने कितनी ही मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है विश्वास की कमी। आज के युग में व्यक्ति इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि उसे खुद से ज्यादा और किसी पर विश्वास नहीं है। नतीजन गिने चुने लोगों को ही वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाता है। लेखकों का कहना है कि जो व्यक्ति मैं और मेरा के चक्कर में ज्यादा पड़े होते हैं, वो आम तौर पर अकेलेपन का शिकार होते हैं, और हृदय और मानसिक बीमारियां भी ऐसे ही लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं। अकेलेपन के बाद दूसरी बड़ी समस्या है ईर्ष्या। ईर्ष्या तो एक ऐसी भावना है जो इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखी जा सकती है। ईर्ष्या के कारण ही लोग अपनी थाली की रोटी के लिए ईश्वर को धन्यवाद करने की बजाय किसी और की ज्यादा भरी थाली देखकर ज्यादा जलते हैं, और यही जलन आगे चलकर गुस्से और डर का कारण बनती है। ईर्ष्या के चलते लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन ईर्ष्या तो एक स्वाभाविक भावना है जिस पर हमारा वश नहीं चलता। पर हाँ, बस जरूरत है तो इस भावना को ज्यादा पनाह ना देने की। अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो भी रही है तो पहली बात कि उसके बारे में ज्यादा न सोचें, और दूसरी बात इस ईर्ष्या को सकारात्मक मोड़ देते हुए अपनी प्रगति में लगाएं। अध्याय 6, कई बार मौत के मुंह में जाकर ही जीवन के मूल्य का पता चलता है। इंसान का ऐसा स्वभाव है कि जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है उसका कोई मोल नहीं करता, लेकिन जब वही चीज उसके हाथों से फिसलते फिसलते बचती है तब उसे उसका मोल समझ आता है। अब जीवन को ही ले लीजिए,
जब व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता है तो धूम्रपान, शराब और लड़ाई झगड़े इन सब में पड़कर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करता रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी बीमारी या हादसे के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचता है, तब उसे यह एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अब हमारे देश की आजादी को ही ले लीजिए। जब अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली तो उस आजादी की कीमत देश के हर व्यक्ति को पता थी। इसलिए जब पहली बार चुनाव हुए तो अपना प्रतिनिधि चुन पाने की खुशी में सबने अपने घरों से मीलों पैदल चलकर भी वोट डाले। वहीं अगर हम आज की बात करें तो घर में सारी सहूलियतें होने के बाद भी, गाड़ियां होने के बाद भी देश में लगभग आधे लोग वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें इस आजादी का महत्व ही नहीं पता। इस बात का उदाहरण दलाई लामा ने भी पेश किया। उनका कहना था कि जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति आई तो वहाँ के लोगों ने तिब्बती संस्कृति का सफाया करने की ठान ली। तिब्बती भाषा में लिखे सारे ग्रंथों और किताबों को नष्ट कर दिया गया। उसी दौरान दलाई लामा वहाँ से भागकर भारत आ गए। यहाँ आकर उन्होंने तिब्बती संस्कृति के बचे अंशों को संजोया और हर एक किताब को देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वो शायद उन्हें कभी पहले महसूस नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार डेज़मंड टूटू ने भी बचपन में कई बार जानलेवा बीमारियों का सामना किया था। यहाँ तक कि जब उन्हें टीबी की बीमारी लगी तो हालात ऐसे हो गए कि उनके पिताजी ने ताबूत की लकड़ियाँ भी इकट्ठा करना शुरू कर दी। लेकिन इन सब बीमारियों से लड़कर भी वो जीवित रहे। इन बीमारियों ने कई बार मौत से उनका सामना कराया और मौत से हुई इन सारी मुलाकातों ने उन्हें एक जीवंत इंसान बना दिया। इसलिए लेखकों का मुख्य उद्देश्य ये समझाने का है कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, तो जरूरी नहीं कि इसे खोकर ही इसकी कीमत समझी जाए। जो व्यक्ति इसकी कीमत समझ गया, समझो उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। अध्याय 7, इंसानियत की भावना और जीवन के प्रति आपका नजरिया दिल में सच्ची खुशी और शांति को जन्म देता है। लेखकों का कहना है कि जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने के लिए 8 स्तंभों की जरूरत होती है। इन स्तंभों को अपने जीवन में उतारने से पहले जरूरी है कि आप अपने मन से सभी प्रकार की चिंताएं और डर को निकालें। एक बार आप चिंता मुक्त हो गए, उसके बाद आप खुशियों के स्तंभों को जीवन में लाकर हर्षोल्लास के रास्ते का आनंद ले सकते हैं। लेखकों द्वारा बताया गया सबसे पहला स्तंभ है जीवन के प्रति हमारा नजरिया। अगर हम अपने नजरिए और सोच को बड़ा रखते हैं तो किसी भी माहौल में खुश रहना आसान हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजों के शासन में जब आजादी के दीवाने जेल में डाल दिए जाते थे, तब उनके माथे पर जरा सी भी शकन नहीं आती थी। चाहे कितनी भी यातनाएं क्यों न सहनी पड़े, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी मौत नहीं बल्कि देश के लिए अपना बलिदान दिखाई देता था। इसलिए कहा जाता है कि अगर सोच बड़ी हो तो पहाड़ भी सर झुका देता है। एक मरते हुए व्यक्ति के पास अगर जीने की वजह हो तो वो मौत के मुंह से वापस आ सकता है, और वहीं अगर एक जीवित व्यक्ति मन में सोच ले कि सब खत्म हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नजरिए के साथ साथ दूसरा स्तंभ है इंसानियत का। जब आप हर व्यक्ति से छोटा बड़ा, अमीर गरीब ये सब ना करके बल्कि एक इंसान बनकर मिलते हैं तो उससे जुड़ना बहुत आसान हो जाता है और उससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण दलाई लामा जी ने भी अपनी किताब में पेश किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने धर्म गुरु के रूप में बोलना शुरू किया तो उन्हें अपने वक्तव्य के दौरान बहुत डर लगता था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद को बाकियों से ऊपर एक धर्म गुरु के रूप में समझते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है। उसके बाद उन्होंने खुद को भी आम इंसान के रूप में समझना शुरू किया और फिर वो अपने मन की बात आसानी से सबके सामने करने लगे और दोबारा कभी भी उन्हें डर नहीं लगा। अध्याय 8, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसे अपनाकर उसमें हास्य बनाए रखने से कठिन समस्या भी आसानी से सुलझ जाती है। एक अच्छा मजाक किसी भी जटिल से जटिल परिस्थिति में हंसी का एक लम्हा दे सकता है। यही हास्य खुशी के मार्ग का तीसरा स्तंभ है। लेखक डेज़मंड टूटू जीवन में हास्य की महत्वता को बताते हुए कहते हैं
कि एक बार उन्हें ऐसी जगह बोलने के लिए बुलाया गया जहां दो गुटों में मनमुटाव के कारण काफी झगड़ा चल रहा था। ऐसी नाजुक परिस्थिति में लेखक ने हास्य का सहारा लेते हुए अपने वक्तव्य के दौरान एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर दोनों गुटों के लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। लेकिन इस हास्य के साथ साथ उनकी कहानी में लड़ाई न करने की सीख भी शामिल थी। तो ऐसे में डेज़मंड टूटू ने एक जटिल समस्या को हास्य का सहारा लेकर आसानी से सुलझा दिया। हास्य के माध्यम से बड़ी बात आसानी से कही जा सकती है और साथ ही साथ हंसने से हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमारे शरीर को हल्का महसूस करवाते हैं और दिमाग में खुशी की लहर पैदा करते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखें, एक सफल जीवन के लिए हंसे और हंसाएं। चौथा स्तंभ है परिस्थितियों को अपना लेना, यानी चाहे जीवन में सुख आए या दुख, आप ये मान लें कि दोनों ही जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। जिस प्रकार गुलाब के फूल में खुशबू के साथ साथ कांटे भी होते हैं, ये जानकर भी हम उसे पसंद करते हैं, उसी तरह जीवन के कांटों को भी अपनाकर हम उसकी खुशबू का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी कम बनती है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप हमेशा उसे कोसते रहें और खुद को दुखी करें, या फिर आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये बात अपने दिल में बिठा लें कि आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता है, आप इस चीज को नहीं बदल सकते। बस संबंध सुधारने की कोशिश ही करें और वही आपके हाथ में है। उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है। जो बात आपके हाथ में नहीं, उसे स्वीकार लेने में ही भलाई है। अध्याय 9, क्षमा और आभार को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रखें। रोज सुबह खुलने के साथ ही सूरज की गर्म रोशनी हमारे जीवन में उजाला लाती है। प्रकृति की गोद में हमें खान पान का वैभव मिलता है, लेकिन क्या हम इन सब के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं? ज्यादातर लोग नहीं, क्योंकि आसानी से मिल जाने वाली चीजों का हमारे जीवन में कोई मूल नहीं है। एक बाल्टी पानी को हम यूं ही बहा देते हैं, जबकि देश के कई कोनों में लोग पीने के पानी तक के लिए मीलों पैदल चलते हैं। इसलिए लेखकों का कहना है कि चाहे सौगात छोटी हो या बड़ी, आभार व्यक्त करना बहुत अहम है। चाहे आभार ईश्वर के लिए हो या किसी अपने के लिए, एक बार हम आभार व्यक्त करना सीख गए तो हमें छोटी बड़ी चीजों का मोल पता चल जाएगा और खुशियाँ हमारे जीवन में खुद ब खुद आ जाएंगी। सुखी जीवन का अगला स्तंभ है क्षमादान। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो उसे माफ कर देने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि जब तक माफ करके जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक पुरानी बातों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। क्षमा की भावना कैसा चमत्कार कर सकती है, इसका एक उदाहरण हमें केरला की एक नन रानी मारिया के हत्याकांड से मिल सकता है। इस केस के मुख्य आरोपी समंदर सिंह को रानी मारिया के परिवार ने न सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि उसे अपने परिवार का एक सदस्य भी मान लिया। ये देखकर समंदर सिंह जैसा हैवान भी एक कोमल हृदय का व्यक्ति बन गया और उसने अपनी बाकी का जीवन रानी मारिया के समाज सेवा के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ समंदर सिंह को पाकर रानी के परिवार को भी अपना गम भुलाने में आसानी हुई। इसलिए लेखकों का कहना है कि जहाँ एक ओर हमें रोज ईश्वर का आभार मानते हुए अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो भी बुरा समय या बुरी घटना आपके साथ हो, उसे भुलाकर और क्षमादान देते हुए खुशियों के रास्ते पर निकल पड़ना चाहिए। अध्याय 10, दूसरों के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना रखने से जीवन खिल उठता है। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया है जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई हो और उसकी मुस्कान को देखकर आप अपना दुख दर्द भूल गए हो? अगर सच में आपने ऐसा कोई पल जिया है, तो आपको यकीनन पता होगा कि कैसे दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने से हमें एक अजीब सी आंतरिक खुशी और सुकून का एहसास होता है। कई वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध में ये बात साबित की है कि एक दूसरे के प्रति दयालुता की भावना मानव जाति के अस्तित्व का मूल उद्देश्य है और इसके बिना मानव जाति का पतन होना निश्चित है।
वैज्ञानिकों की शोध से ये भी पता चला है कि जब भी हम किसी के प्रति दया भावना से सोचते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक रसायन निकलता है, जो कि हमें वैसी ही खुशी का एहसास दिलाता है जैसा कि अपना मनपसंद काम करने से हमें मिलती है। तो चाहे आप किसी पर दया करें या फिर कोई आपका हाथ पकड़ कर कहे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, संतुष्टि और सुकून दोनों को मिलता है, क्योंकि ये एक दो तरफा सिस्टम है जहाँ एक की आंखों का सुकून दूसरों की आंखों की खुशी बन जाता है। इसलिए लेखकों का मानना है कि स्वभाव में हमेशा दयालुता रखना खुशियों का 7वां स्तंभ है। 8वां और आखिरी स्तंभ है दूसरों की मदद करना। अगर आप समर्थ हैं, आपके पास रुपया, पैसा, अच्छा घर, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं, तो ये सारी दौलत किसी काम की नहीं है। इसलिए लेखकों का कहना है कि अगर आप अपनी दौलत के कुछ हिस्से से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको ऐसी खुशी महसूस होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई हो। भारतीय सिनेमा के महानायक नाना पाटेकर को तो आप जानते ही होंगे। क्या आप जानते हैं वो अपनी आधी से ज्यादा कमाई कर्ज तले दबे किसानों के परिवार की मदद में लगा देते हैं। खुद वो मात्र एक बेडरूम के फ्लैट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो जीवन के ऐशो आराम को छोड़कर समाज सेवा में क्यों लग गए, तब उनका कहना था कि रुपया, पैसा, ऐशो आराम, ये सब उन्हें वो नहीं दे सकता था जो कि समाज सेवा ने उन्हें दिया। ऐसे ही कई प्रेरणादायक कहानियाँ हमें अपने आसपास देखने को मिलती है, जिसे देखकर ये लगता है कि खुद के लिए जिया तो क्या जिया। सच्चा जीवन तो वो है जो किसी की मदद करके बीता हो। अध्याय 11, सारांश। दर्द और तकलीफों से भरी इस दुनिया में खुशी और सुकून का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन एक बार आपने इस पर चलना सीख लिया तो खुशियाँ आपके दामन में समा जाएंगी। खुशी और सुकून के लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान खुद से हटाकर परोपकार और दया में लगाएं, ताकि दूसरों के दर्द को दूर करके आप अपना दर्द भी भूल जाएं। क्या करें? मन का अभ्यास रोज करें। जब भी आप ध्यान साधना करते हैं तो अपने अंतर मन से रोज इस बात की कल्पना करें कि मृत्यु एक सच है और हर वो चीज जो जीवित है उसका अंत निश्चित है। रोज जीते हुए मरने का अभ्यास करके आप जीवन में हर प्रकार के डर और चिंता से मुक्त हो जाएंगे, और फिर जब वो मौत सच में आएगी तो आप हंसते हंसते उसका दामन चूमने को तैयार हो जाएंगे।